तो लास्ट पार्ट में गोकू इविल गोकू को तो काफ़ी अच्छा सबक सिखा देता है और उसको काफ़ी दूर फेंक देता है ज़ेनो के मल्टीवर्स से। लेकिन बाद में हमें ये पता चलता है कि ये सब इविल गोकू की चाल होती है। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगा सुनने पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो वजीटा और गोहान पहुंचते हैं लॉर्ड ज़ेनो के पास में, जहाँ पे ज़ेनो कहता है तुम लोगों का आकर दोबारा से यहाँ पे कैसे आना हुआ। तो वजीटा कहता है लॉर्ड ज़ेनो आप शायद भूल रहे हैं, लेकिन हमने कहा था कि हमें एक बेटर प्लेस चाहिए जहाँ पे हम दोनों ट्रेनिंग कर सकें। अभी तक आपने हमें कोई भी ऐसी प्लेस नहीं बताई है। ज़ेनो कहता है तुम दोनों नल डायमेंशन में जाकर के क्यों नहीं ट्रेनिंग कर लेते हो। वजीटा कहता है क्या नल डायमेंशन, ये तो वही जगह है ना जहाँ पे टूर्नामेंट ऑफ पावर हुआ था। ग्रैंड विश कहता है हाँ तुम ठीक समझे, मैं लॉर्ड ज़ेनो उसी जगह की बात कर रहे हैं। वो तुम्हारे पोटेंशियल को काफ़ी अच्छे से होल्ड रख सकता है। वजीटा कहता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर हम इटर्नल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे तो वो नल डायमेंशन हमारी एनर्जी को झेल पाएगा। ज़ेनो कहता है देखो वजीटा, इस मल्टीवर्स में ऐसी कोई भी जगह एग्जिस्ट नहीं करती जो कि तुम्हारे इटर्नल फॉर्म को झेल सके। इसीलिए तुम्हें अगर इस मल्टीवर्स में रह करके ट्रेनिंग करनी है तो फिर तुम्हें अपने इटर्नल फॉर्म से थोड़ा दूर रह करके ट्रेनिंग करनी होगी। और हाँ, नल डायमेंशन बीरस के प्लेनेट से तो कई गुना ज़्यादा ही अच्छा है, लेकिन ध्यान रखना कि तुम अपने इटर्नल फॉर्म का इस्तेमाल ना करो वहाँ पे, क्योंकि तुम जैसी फॉर्म वहाँ पे इस्तेमाल करोगे उससे हमारा पूरा मल्टीवर्स इन्फ्लुएंस हो सकता है। गोहान कहता है ठीक है लॉर्ड ज़ेनो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उस नल डायमेंशन में ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट गोहान और वजीटा को लेकर के चला जाता है उस नल डायमेंशन में। खैर, वहीं गोकू उस ईविल गोकू को ढूंढ रहा होता है। गोकू कहता है मुझे पता है कि वो कुछ अलग ही प्लान कर रहा है, वो कुछ बड़ा ही प्लान कर रहा है, वो कुछ बहुत ही गलत करने वाला है। इससे पहले कि हमारे एग्जिस्टेंस के लिए दोबारा से कोई ख़तरा आए, मुझे उसे ढूंढ करके ख़त्म कर देना चाहिए। जिसके बाद गोकू भी उस ईविल गोकू की खोज में लग जाता है। तभी गोकू को अचानक से ईविल गोकू की सेंस हो जाती है। गोकू कहता है ओ तो आखिर तुम मुझे मिल ही गए। इसके बाद गोकू उसकी का सेंस करता है और पहुंच जाता है ईविल गोकू के पास में। गोकू को ये चीज़ देख करके हैरानी होती है कि ईविल गोकू शांति से खड़ा है, मानो कि वो खुद ही बुलाना चाहता हो गोकू को। ईविल गोकू कहता है ओ तो तुम आ ही गए, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही गोकू कहता है अब तुम्हारा खेल ख़त्म, अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता है, इस बार तुम्हें स्पेस में भेजने के बजाय मैं तुम्हें इरेज ही कर दूंगा। तभी गोकू के ऊपर पीछे से कोई अटैक करता है। जैसे ही गोकू पीछे मुड़ करके देखता है तो उसके पीछे वजीटा होता है। वजीटा ईविल गोकू के पास जाकर के खड़ा हो जाता है। गोकू कहता है वजीटा तुम आखिर ये कैसे हो सकता है, तुम दोनों ही दूसरी टाइमलाइन से हमारी टाइमलाइन में आए हो। वजीटा कहता है तुम ठीक समझे, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। जैसे ही वजीटा ये बोलता है गोकू के इर्द गिर्द काफ़ी सारे गोकू और वजीटा और आ जाते हैं और वो हंसने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से। गोकू कहता है ये सब कौन है, आखिर ये सब कैसे आए मेरी टाइमलाइन में। तो एविल गोकू कहता है हाँ तुम कितने बेवकूफ़ हो, मैं जानबूझ के गया था उस ज़ेनो गोहान वजीटा के पास में, ताकि तुम दौड़े दौड़े चले आओ और वजीटा को टाइम मिल जाए अलग अलग टाइम लाइन के ईविल गोकू और वजीटा को इकट्ठा करने में। गोकू मुस्कुराता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि इस रिंग के सामने कोई भी गोकू या फिर कोई भी बिंग टिक पाएगा। तुम हर टाइम लाइन से ही गोकू क्यों ना बुला लो या फिर वजीटा क्यों ना बुला लो, मेरे सामने कोई भी नहीं टिकने वाला। ईविल गोकू कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर सभी लोग हमला करो इसके ऊपर। जिसके बाद वो सभी वजीटा और सभी गोकू हमला कर देते हैं गोकू के ऊपर। लेकिन जैसे इटर्निटी के पास एक शील्ड बनी हुई थी, वैसे गोकू के पास भी एक शील्ड बन चुकी थी, जो कि उसके ऑरस बनी हुई थी, और वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि जो भी गोकू उसके आसपास भी आ रहा था या फिर वजीटा उसके आसपास भी आ रहा था, वो बहुत ही दूर फेंका जा रहा था। ईविल गोकू कहता है ये नहीं हो सकता, इतने सारे गोकू होने के बावजूद भी हम तुम्हें नहीं हरा पाएंगे। नहीं, ये तो बहुत बेइज्जती वाली बात होएगी वजीटा, हमें लगता है कि हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। गोकू कहता है तुम सोचोगे तब ना जब मैं तुम्हें मौका दूंगा सोचने का। ऐसा बोल करके गोकू सभी गोकू और वजीटा को बहुत बुरी तरीके से डोमिनेट करने लगता है, और ईविल गोकू और ईविल वजीटा के साथ साथ सभी गोकू वजीटा ज़मीन में गिर जाते हैं। गोकू कहता है तुमने काफ़ी अच्छी कोशिश की, लेकिन तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। ये बात मैंने पहले भी बोली थी और अभी भी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम सब चाहो तो तुम अपनी टाइमलाइन में वापस जा सकते हो, क्योंकि मैं
तुम लोगों को यहीं पे ख़त्म करने वाला हूँ। ईविल गोकू और ईविल वेजिटा मुस्कुराते हैं और वो दोनों खड़े हो जाते हैं। गोकू कहता है, तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। ईविल गोकू कहता है, मुझे लगता है कि अब हमें अपना आखिरी वार चलना ही पड़ेगा। मुझे लगा था कि तुम तो कमज़ोर होगे उन 10 रिंग्स के बावजूद भी, लेकिन तुम तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग निकले। ऐसा बोल करके ईविल गोकू और ईविल वेजिटा हवा में उड़ते हैं और सभी गोकू और वेजिटा उनकी तरफ खींचने लगते हैं। इवन असली गोकू भी उनकी तरफ ही खींचने लगता है। गोकू कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो आखिर? ईविल गोकू कहता है, बस तुम देखते जाओ, अब तुम्हारा क्या हश्र होता है। देखते ही देखते वो जितने भी गोकू और वेजिटा थे वो सभी जा करके ईविल गोकू और ईविल वेजिटा के अंदर समा जाते हैं। जिसके बाद वो देखने में ऐसे लगने लगते हैं मानो कि वो कोई सुप्रीम बीइंग है। उनके पास से इतनी ज़्यादा रोशनी आने लगती है। गोकू कहता है, आखिर ये कैसे किया तुमने, और ये कैसी शक्ति है तुम्हारे पास में? ईविल गोकू मुस्कुराता है और कहता है, क्या हुआ, तुम्हें ये शक्ति देख करके हैरानी हुई? खैर ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इसके बियॉन्ड जा करके तुम्हारे पूरे मल्टीवर्स को भी अपने अंदर समा सकता हूँ। गोकू कहता है, ये शक्ति आखिर तुम्हारे पास आई कैसे? तुम एक आम से मॉर्टल तो नहीं हो सकते हो दूसरी टाइमलाइन के। ऐसा बोलते ही वो ईविल गोकू और ईविल वेजिटा गोकू के ऊपर प्रहार कर देते हैं और इस बार गोकू का ऑरे वाली जो शील्ड होती है वो भी काम नहीं आती। ईविल गोकू उस शील्ड को पार करके गोकू को एक पंच मारता है। ईविल गोकू कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हारी शील्ड काम नहीं आ रही मेरे आगे? वेल, आएगी भी नहीं, क्योंकि हम लोग अब बन चुके हैं इस टाइमलाइन नहीं बल्कि सभी टाइमलाइन के सबसे सुप्रीम बीइंग्स। तभी ईविल गोकू और ईविल वेजिटा अच्छे कोऑर्डिनेशन की मदद से गोकू को बीट करने लगते हैं। गोकू थोड़ी देर तक तो काफ़ी ज़्यादा पिटता रहता है, लेकिन फिर वो कहता है, बस बहुत हो गया, अब मुझे अपनी रिंग की शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा और तुम्हें ऑन द स्पॉट ही रेस करना होगा। ईविल गोकू और ईविल वेजिटा पीछे हट जाते हैं और वो कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, हम खड़े हैं, तुम कोशिश करके क्यों नहीं देख लेते? गोकू को ये चीज़ देख करके बहुत ज़्यादा घबराहट मचती है कि आखिर ये लोग डर कैसे नहीं रहे इन 10 रिंग से। गोकू कहता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। जिसके बाद गोकू उन 10 रिंग्स की मदद से एक बीम क्रिएट करता है और वो वेजिटा और गोकू की तरफ फेंकता है। लेकिन ईविल गोकू और ईविल वेजिटा उस बीम को अपने एक ही हाथ से साइड कर देते हैं। गोकू कहता है, नामुमकिन, तुम लोग तो इटर्निटी को भी सरपास कर चुके हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग हूँ टाइमलाइन में, नहीं, मैं तुम्हारे सामने नहीं हार सकता। और ऐसा बोल करके गोकू अपनी इटर्नल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू कहता है, बस तुम लोगों ने बहुत ताकत दिखा ली अपनी, लेकिन अब मेरे सामने तुम नहीं टिक पाओगे। ईविल गोकू और ईविल वेजिटा मुस्कुराते हैं और वो काफ़ी तेज़ी से दोबारा से आते हैं गोकू के ऊपर पंच मारने के लिए, लेकिन इस बार गोकू उनके पंच को एक हाथ से रोक लेता है। गोकू कहता है, मैंने क्या कहा था, अब तुम लोग नहीं जीत पाओगे मुझसे। जिसके बाद गोकू सिंगल हैंडेडली उनको काफ़ी बुरी तरीके से मारने लगता है। वो ईविल गोकू और ईविल वेजिटा की इतनी ज़्यादा बुरी हालत कर देता है कि ईविल गोकू और ईविल वेजिटा ज़मीन में गिर जाते हैं और वो लड़ने के लायक भी नहीं होते। गोकू कहता है, बस अब तुम लोगों का गेम यहीं पे ख़त्म और ये पूरी एग्जिस्टेंस तुम लोगों के राज से आज़ाद। ऐसा बोल करके गोकू अपने हाथ में कामेहामेहा को रेडी करता है और वो उन दोनों के ऊपर छोड़ देता है। जैसे ही वो कामेहामेहा बहुत ख़तरनाक ब्लास्ट कर देता है और गोकू को लगता है कि ईविल गोकू और ईविल वेजिटा ख़त्म। जैसे ही धुआं उठता है और गोकू गौर से देखता है तो वो पाता है कि ईविल गोकू और ईविल वेजिटा ने फ्यूजन कर लिया है और वो गोजिटा बन करके नीचे खड़े हुए हैं। गोकू कहता है, ये तुमने क्या किया, आखिर तुम एक में कैसे हो गए हो? तो गोजिटा कहता है, हमने फ्यूजन किया है, क्या तुम्हें फ्यूजन के बारे में नहीं पता? खैर, अगर नहीं पता तो हम बता देते हैं कि अब हम पहले से भी काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। हमारे अंदर गोकू और वेजिटा दोनों की ही शक्तियाँ आ चुकी हैं और अब तुम्हारी ना ही इटर्नल फॉर्म और ना ही ये 10 रिंग्स तुम्हें हमसे बचा सकते हैं। ऐसा बोल करके वो गोजिटा गोकू के ऊपर दोबारा से हमला करने लगता है और इस बार गोजिटा काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहा होता है इटर्नल गोकू को। कुछ देर फाइट के बाद गोकू और वो गोजिटा दोनों ही ज़मीन में गिर जाते हैं। दोनों ही हाँफ रहे होते हैं बहुत बुरी तरीके से। गोकू कहता है, तुम लोगों को मैंने जितने हल्के में लिया था तुम लोग तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली निकले। गोजिटा कहता है, हाँ, हमने भी जितना सोचा था तुम उससे भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन अब
हमारा आखिरी अटैक करने का समय आ चुका है और गोकू तुम्हारा गेम यहीं पे ओवर। ये 10 रिंग्स हमारी होंगी और अब हम बन जाएंगे इस टाइमलाइन में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट। ऐसा बोल करके गोजिटा कामेहामेहा को रेडी करने लगता है, लेकिन वो जैसे ही गोकू के ऊपर मारने जाता है वैसे ही गोजिटा अनफ्यूज़ हो जाता है। गोकू मुस्कुराता है और कहता है लगता है तुम्हारे फ्यूजन का टाइम ओवर हो गया और अब तुम्हारी ज़िंदगी का टाइम भी ओवर होने वाला है। ऐसा बोल करके गोकू अपने हाथ में कामेहामेहा रेडी करने लगता है और वो कामेहामेहा बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला था, क्योंकि उस कामेहामेहा को रेडी करते समय गोकू की 10 रिंग्स भी चमक रही होती हैं। इसका मतलब है कि गोकू की इटरनल शक्ति के साथ साथ उसकी 10 रिंग्स की शक्तियाँ भी उसी कामेहामेहा में होती हैं। ईवल वेजिटा कहता है गोकू हमें यहाँ से भागना चाहिए, नहीं तो ये हमें ख़त्म कर देगा। लेकिन जब तक वो वहाँ से भाग पाते तब तक काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी और गोकू उस कामेहामेहा को गोकू और वेजिटा के ऊपर छोड़ देता है। जैसे ही गोकू और वेजिटा के ऊपर वो कामेहामेहा लगने वाला था, जो कि अब तक का एग्जिस्टेंस का सबसे खतरनाक अटैक होने वाला था, लेकिन तभी ईविल गोकू और ईविल वेजिटा के बीच में एक बीइंग आता है जो कि उस कामेहामेहा को केवल अपने एक ही हाथ से रोक लेता है और अपने अंदर ऐसे एब्जॉर्ब कर लेता है मानो कि उसके लिए बच्चों का खेल है। जिसके बाद वो वेजिटा और गोकू को वहाँ से बचा करके ले जाता है। गोकू उस कामेहामेहा को मारने के बाद इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुका था कि वो अपने इटरनल फॉर्म को लूज़ कर देता है और बेस फॉर्म में आकर के वहीं पे बेहोश हो जाता है। खैर वही नल डिमेंशन में वेजिटा और गोहान ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वेजिटा गोहान से कहता है गोहान, वैसे तो लॉर्ड ज़ेनो ने मना किया है हम लोगों को इटरनल फॉर्म को इस्तेमाल करने से, लेकिन तुम क्या कहते हो कि हमें एक बार इस्तेमाल करके देखना चाहिए? गोहान कहता है वेजिटा, मुझे नहीं लगता है कि हमें ऐसा करके देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि लॉर्ड ज़ेनो की कही हुई बात सही हो और उससे पूरा मल्टीवर्स इन्फ्लुएंस हो जाए। हमें लॉर्ड ज़ेनो की बात को मानना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। वेजिटा गोहान की बात को इग्नोर करता है और कहता है हाँ, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होने वाला है। और ऐसा बोल करके वेजिटा अपनी इटरनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोहान लास्ट वार्निंग देता है कि वेजिटा तुम बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो। तभी वेजिटा रेज करता है और उस नल डायमेंशन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ पे आते हैं और कहते हैं मैंने कहा था तुम्हें कि तुम्हें अपनी इटरनल फॉर्म नहीं यूज़ करनी है, उसके बाद भी तुम लोगों ने बात नहीं मानी। गोहान कहता है लॉर्ड ज़ेनो, मैंने तो मना किया था, लेकिन वेजिटा नहीं माना और उसने अपनी इटरनल फॉर्म का इस्तेमाल कर लिया। ज़ेनो कहता है वेजिटा, आखिर तुम्हारा क्या रीज़न है? क्या तुम बहाना देने वाले हो मुझे कोई कि तुमने क्यों इस इटरनल फॉर्म का इस्तेमाल किया? वेजिटा कहता है लॉर्ड ज़ेनो, मैं तो बस देखना चाहता था कि आपने क्या सच बोला है या फिर आप मजाक कर रहे हैं। अब मुझे पता चल गया है कि आपने मजाक नहीं किया था। ज़ेनो कहता है हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन अब मैं तुम्हें कोई भी और जगह नहीं देने वाला हूँ ट्रेनिंग के लिए, और अगर मैंने तुम्हें अपने मल्टीवर्स में कहीं भी ट्रेनिंग करते हुए भी देख लिया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होने वाला है वेजिटा तुम्हारे लिए। वेजिटा कहता है लॉर्ड ज़ेनो, आप शायद भूल रहे हैं, लेकिन मेरे पास इटरनल फॉर्म है, आपके पास नहीं। ज़ेनो कहता है हाँ वो बात मुझे पता है, लेकिन तुम शायद भूल रहे हो कि गोकू की वाइफ इसी मल्टीवर्स में रहती है, इसीलिए अगर कुछ भी हुआ इस मल्टीवर्स को तो तुम्हारा क्या हश्र होने वाला है वो तो मुझे भी नहीं पता। वेजिटा के पसीने छूट जाते हैं और वो अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। वेजिटा कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए लॉर्ड ज़ेनो, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आखिर पता नहीं मेरे को क्या सूझा और मैंने ऐसा कर दिया। ज़ेनो कहता है कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखना। वेजिटा कहता है जी जी लॉर्ड ज़ेनो, मैं आगे से बिल्कुल ध्यान रखूँगा इस चीज़ का। खैर अब आज की स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। हाँ हाँ मैं जानता हूँ केवल 13 मिनट की ही वीडियो हुई है और मैंने एक दिन का गैप भी लिया था, स्टिल मैंने 13 मिनट की ही बनाई। उसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं मूवी पे वर्क कर रहा था, इस वजह से मेरे को टाइम नहीं मिला कि मैं 30 मिनट की वीडियो बना सकूँ। लेकिन अगली वीडियो डेफिनेटली 30 मिनट की होने वाली है, तो इस वीडियो के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं 30 मिनट की नहीं बना पाया। खैर अब आखिर वो बीइंग कौन था जिसने कि गोकू के इतने स्ट्रॉन्गेस्ट कामेहामेहा को केवल एक ही हाथ से रोक लिया? इवन क्या वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो गोकू को भी मार सकता है? और आखिर वो आया कहाँ से? क्या इन्फिनिटी उसी की बात कर रहा था? ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।